आप लोग बोलो ना भाई, लकड़ी बकड़ी छोड़ो, ईंधन सभी है। मैंने बताया ना, ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है। और एक इलेक्ट्रिकल का बोर्ड लगाने के लिए, रखने के लिए बोला था भाई विक्की साहब, जल्दी लाओ, ठीक है। वो भी एक इलेक्ट्रिकल, ये में भी फायर होता है ना, ठीक है। तो ये ईंधन के वजह से, तो ये सारे ईंधन है, अब आग लगेगा नहीं, ठीक है। चौथा, ये दोनों दो चीज बता दिया भाई ने। और क्या है, हीट तो बताया था क्या? नहीं, ऑक्सीजन बताया, हीट। और कागज छोड़ो, कागज तो ईंधन हो गया ना, रिएक्शन है ना। एक केमिकल रिएक्शन मतलब जो तीनों चीज है एक साथ जब मिलेंगे तभी उसका केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा चार मतलब आग लगने का माने ये है, उपादान है, वो सब के बिना आग लगेगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसको अलग अलग प्रकार का करते हैं, है ना। जैसे ईंधन के हिसाब से ये लिखा होगा क्लास ए टाइप का फायर, लिखा है ना। तो क्लास ए टाइप का फायर हम लोग जो बोलते हैं, उसमें आपका लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, है ना, जो भी ऐसा चीज है इस टाइप का माने चीज रहेगा। और इस प्रकार का ईंधन में आग लगता है तो इसको हम बोलते हैं क्लास ए टाइप का फायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका साथ साथ हम लोग एक एक चीज समझते जाएंगे कि इसको बुझाने के लिए क्या सही तरीका है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, पन्नी, ये सब चीजों में आग लगता है, कागज में, कपड़ा में, तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे सुविधा क्या है? पानी। तो भाई मैंने आप लोगों को बोला है कि जहां पे हॉट वर्क करोगे कम से कम पानी रखो। क्यों रखोगे? कि आग लगने के बाद खोजने जाओगे अब तक आग स्वाहा कर देगा, है ना। क्यों? कि हमेशा आग को इनिशियल स्तर मतलब प्राथमिक स्तर से हम लोग बुझा सकते हैं। जब बढ़ जाएगा तो बुझाने में बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग डेली पेपर में, न्यूज में सुनते होंगे, यहाँ फलाना गोदाम में आग लग गया, कपड़ा का गोदाम पूरा स्वाहा हो गया, ये सब होता है ना। कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस रहता है जिसके लिए आग लगता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया ए टाइप का फायर। इसको बुझाने के लिए हमारे पास सस्ता जो है, अब फायर एक्सटिंग्विशर का बाद में करूंगा, सस्ता जो है हमारे पास पानी। पानी नहीं है तो बालू वालू भी डाल सकते हैं, है ना, बालू डाल सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा टाइप का जो हमारा ईंधन है ना। ईंधन का प्रकार मैंने बोला था ना, ये हो गया क्लास बी टाइप का, है ना। क्लास बी टाइप का मतलब कितना लिक्विड में है, जो लिक्विड ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर। कहीं अगर हम ऊपर में ग्राइंडिंग कर रहे हैं, नीचे पेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कहीं पे धूल से भी ग्राइंडिंग या गैस कटिंग या वेल्डिंग के पास में, आसपास में या नीचे कहीं पे भी इस प्रकार का चीजों को नहीं रखना, या किसी ईंधन को नहीं रखना, ठीक है। ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। इसीलिए बोलते हैं भैया एक फायर वॉचर रहेगा। जब आप काम शुरू करोगे सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ को हटाओगे, है ना। उसके बाद प्रिकॉशनरी के लिए जो चिंगारी है उसको रोकने का व्यवस्था करोगे कि कहीं दूर ना जाए, जिसके लिए हम लोग फायर ब्लैंकेट वगैरह लगाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का अगर ये ईंधन है, ये थोड़ा जल्दी जल सकता है इसके अपेक्षा। लकड़ी में क्या है, ये जब तक गर्म नहीं होगा वो तब तक जलेगा नहीं। आप चूल्हा देखते होंगे घर में खाना बनाने वाला, लकड़ी डालते हो क्या तुरंत आग पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। क्यों? उसको उतना हीट चाहिए, तब तक वो जब गर्म होगा तभी आग लगेगी, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तुरंत पकड़े। और ये क्या है, फैलता है ना, लिक्विड है, फैल जाएगा, लिक्विड फैल जाएगा तो आग भी फैल जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर ईंधन है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करें? कुछ नहीं है आपके पास,
क्या करेंगे? पानी डाल देखना जरूरी है, किस लिए है ना? देखेंगे नहीं फूल से पानी मत डाल। आगे रहिए। क्या नहीं डालना? पानी डालना नहीं। पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी जैसे डालोगे आप, वो इस प्रकार का जो ईंधन है, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब है, वो क्या होगा? मतलब पानी के ऊपर सब फ्लोट हो जाएगा, मतलब ऊपर में ये हो जाएगा और आग और फैलेगा, है ना? थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा प्रकार का जो हमारा क्लास सी टाइप का फायर है ना, ये है, इसको तो सब लोग जानते होंगे, है ना? हमारा एलपीजी सिलेंडर है, इसमें आग लगता है, जो गैसियस है। हम लोग घर में खाना बनाते हैं या यहाँ पे गैस कटिंग करते हैं, है ना? ये सब कामों के लिए हमारा एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार का इसमें भी आग लगता है ना? ये एक प्रकार का ईंधन है, इसको हम सी टाइप का फायर बोलते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये और एक चीज है बिजली, है ना? बिजली का जो है, ये अगर हम देखेंगे, ये पहले इसको एक क्लास बी हम लोग बोलते थे, इलेक्ट्रिकल फायर। बट अभी क्या है, जब इसमें बिजली का करंट है, सपोज कहीं से सप्लाई है ना, तो वो अलग प्रकार का फायर है, मतलब उसमें अलग खतरा है। बट अभी ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा? ये सिंपल क्लास ए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तार चलेगा, चलेगा, है ना? तो ये क्लास ए टाइप का फायर होता है। अगर इसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है तो क्या होगा? ये अलग प्रकार का खतरा है। तो उसमें खतरा क्या आएगा? खतरा ये आएगा कि बिजली का झटका लगने का संभावना। तो भाई मेरे, कान खोल के समझ लीजिए, सुन लीजिए कि कभी भी बिजली का कोई सोर्स में आग लगा है तो पानी नहीं डालना। क्या नहीं डालना? पानी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? पानी और एक बोर कंडक्टर है ना? पानी जो है बोर कंडक्टर है, ठीक है। जैसे पानी मारोगे ना तो करंट लगने का संभावना, बिजली का झटका लगना। तो सबसे पहले आपका ध्यान ये रहना चाहिए, इसका सोर्स कहाँ है, इसको बंद कैसे करें, है ना? उसके लिए भी अलग अलग प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं बताऊंगा उसका, है ना? तो पहला चीज मैंने बोला था, ये हो गया क्लासेस ऑफ फायर, है ना? और कोई माने एक प्रकार का रहता है जो क्लास बी, मेटल का। कंस्ट्रक्शन में मेटल का ज्यादा कोई जरूरत नहीं रहता, है ना? तो ये चारों को हम लोग अगर ये करते हैं तो इसका बुझाने का तरीका तो हमने जैसे सिंपल मेथड बता दिया। अब बताइए, किसी का घर में खाना बनाते समय आग लग गया, घर में आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर कितना लोग रखा है? कितना लोग रखा है? घर में रखा है? घर में, यहाँ नहीं, घर में किचन में रखा है। और कोई? मैं भी नहीं रखा, सही बोल, रियली बता रहा हूं, मैं भी नहीं रखा, लेकिन मेरा मेस में है, यहाँ मैंने घर में नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो रखा है तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर? कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर? ये तीनों प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, इसमें से कौन सा रखा है? अच्छा, अरे मैं बोला बेटा फायर नहीं रखा है ना? हाँ, जो बहुत मतलब ये है, अवार्ड है, लोग रखना चाहिए, है ना? जितने लोगों का गाड़ी है इसके पास फायर